गुड इवनिंग गाइस, क्लास शुरू करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है कि फेसबुक मार्केटिंग के बारे में बात करेंगे। आपको स्क्रीन दिख रही होगी फेसबुक मार्केटिंग की। तो हम लोग बात करेंगे कि फेसबुक आखिर इतना इम्पोर्टेंट क्यों है और हमें उसके ऊपर मार्केटिंग की क्या जरूरत है। अब फेसबुक क्या है कि फेसबुक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें हम लगभग लगभग सारे काम कर सकते हैं और फेसबुक सारे वो फीचर जोड़ते जा रहा है। आपने रिसेंटली आप लोगों ने देखा होगा कि फेसबुक दो तीन नए फीचर लेके आया। एक तो डेटिंग का फीचर लेके आया 2-3 साल से। उसके बाद उसने देखा आपने देखा होगा जॉब्स का फीचर भी उसने डाल रखा है। चाहे आप लोकल ग्रुप्स में देखोगे या फिर ऐसे भी आप देखोगे कि आपका पेज है तो वो उसे देता है कि क्या आप जॉब पोस्ट कर रहे हैं या आप कोई जॉब ऑफर कर रहे हैं। आपको एक प्रॉम्प्ट देता है कि आप उसे फिल कीजिए। तो वो एक लिंक्डइन की भी जगह लेने के लिए चाहता है। इसलिए हम फेसबुक मार्केटिंग के ऊपर आज थोड़ा-सा बात करेंगे। अब बेसिक हम देखते हैं कि फेसबुक का एक ओवरव्यू ले लेते हैं। ये अभी देखा जाए तो ये दुनिया का सबसे बड़ा सोशल नेटवर्क है और लगभग-लगभग 2.79 बिलियन मंथली एक्टिव यूजर है जनवरी 2021 का जो डाटा आया है। उसके अलावा अगर आप एक चीज़ केयरफुली एनालाइज़ करें, तो फेसबुक नेटवर्क जब हम कहते हैं तो फेसबुक नेटवर्क का मतलब है कि फेसबुक का ऐप, ठीक है, फेसबुक का ऐप हो गया। उसके बाद मैसेंजर, क्योंकि उसने मैसेंजर को अलग से एक ऐप बना दिया है। फेसबुक मैसेंजर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ये सारे जब मिलाते हैं, इन सारे के यूजर्स को आप जब जोड़ते हो ना, टोटल नंबर ऑफ यूजर्स लगभग-लगभग 6.5 से 7 बिलियन के करीब पहुँचता है और दुनिया की आबादी लगभग 7.5 अरब लोग हैं। इनमें से बहुत सारे रिपिटिटिव लोग भी होंगे। तो अगर यूनिक व्यूअर भी अगर हम ढूँढे ना, तो यूनिक व्यूअर भी कम से कम 4.5 अरब लोग होते हैं इस दुनिया में, जो फेसबुक के किसी न किसी नेटवर्क पे। अब ठीक है कि उसमें से 2 अरब लोगों को अगर हम हटा दें जो व्हाट्सएप के ऊपर, जिन पे ऊपर अभी ऐड नहीं दिखाया जा सकता, लेकिन आप लोगों को भी पता है रिसेंटली फेसबुक की व्हाट्सएप की प्राइवेसी को लेके बहुत सारी बातें हो रही है। वो इसलिए हो रही है कि व्हाट्सएप पे भी वो ऐड डालना चाहते हैं, जो उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। कम से कम ऐड नहीं डाले तो कम से कम उसका डाटा वो यूज़ कर सके फेसबुक पे ऐड चलाने के लिए। तो व्हाट्सएप की जो न्यू प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर हंगामा हो रहा है, उसी के लिए हो रहा है। अभी अगर हम कुछ और बात कर लें कुछ जनरल डाटा का, तब फेसबुक दुनिया में जो भी सोशल मीडिया नेटवर्क्स यूज़ करते हैं, जो भी पब्लिक, उसमें लगभग 59 टू 60% लोगों के पास फेसबुक की रीच है। फेसबुक के यूजर्स में देखा जाए तो 56% मेन और 44% फीमेल यूजर्स हैं। जैसा कि हमने पिछले बार देखा था कि पिंटरेस्ट में हमारा फीमेल यूजर्स लगभग 75 टू 80% थी और मेंस लगभग 20% के करीब थे। लेकिन यहाँ फेसबुक पे लगभग इवनली है और यूएस का अगर डाटा हम लोग देखें, तो यूएस में फीमेल यूजर्स ज़्यादा है मेन के मुकाबले। और लेकिन एक चीज़ ये भी है कि अभी एल्डरली पीपल इस पे बढ़ रहे हैं और कुछ जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे फेसबुक के यूजर्स घट रहे हैं। कुछ नई जो कैसे हैं, जैसे यूएई है, उसके अलावा जापान है, मिडल ईस्ट का जो इलाका है, जिसे एशिया में मिडल ईस्ट कहते हैं, अरब कंट्रीज़ जो होती हैं, अफ्रीका है, वो कुछ ऐसी जगह है जहाँ फेसबुक का पेनिट्रेशन बहुत बढ़ रहा है। अच्छा, दुनिया में अभी फेसबुक दूसरा सबसे ज़्यादा डाउनलोडेड ऐप है मोबाइल्स के ऊपर। नंबर 1 टिकटॉक है। अभी फेसबुक 17 साल का हो चुका है। ये सारी चीज़ें बताने का मकसद क्या है? मकसद ये है कि इन सारी चीज़ों का हम उपयोग फेसबुक ऐड चलाने में किस तरह से करेंगे, वो हम आगे देखेंगे। ये जो डेमोग्राफिक्स हम देख रहे हैं, ये हमारे किस काम आएगी जब हम एड्स क्रिएट करेंगे और उसके लिए ऑडियंस सेलेक्ट करेंगे। मतलब हमें किन लोगों को ऐड दिखाना है। फेसबुक के ऊपर हमें बहुत सारा कंट्रोल मिलता है कि हम किसको ऐड दिखाना चाहते हैं, किसको नहीं दिखाना चाहते हैं। किसी पर्टिकुलर रीजन में दिखाना चाहते हैं, किसी पर्टिकुलर टाइप के लोगों को दिखाना चाहते हैं, फिर उनकी कोई क्या कहते हैं, उनकी कोई अगर कोई पर्टिकुलर उनकी पसंद है, नापसंद है, हम उनको टारगेट कर सकते हैं, उनकी इनकम लेवल को टारगेट कर सकते हैं। उसके अलावा हम उनके एजुकेशन लेवल को टारगेट कर सकते हैं। उसके अलावा वो किस तरह के फ़ोन चलाते हैं, वो एंड्रॉयड यूज़र है या एप्पल यूज़र है। उसमें भी हम जाके वहाँ पे इस लेवल तक जा सकते हैं कि वो किस ब्रांड का फ़ोन यूज़ करते हैं। वहाँ पे भी हम जा सकते हैं कि अगर वो पर्टिकुलर ब्रांड मान लीजिए एंड्रॉयड यूज़ कर रहे हैं, तो किस सॉफ्टवेयर के ऊपर है, वो भी जाके हम सेलेक्ट कर सकते हैं। ये बेसिक जो स्टैट्स मैं बता रहा हूँ, वो हमारे आगे काम आएगा। अगर हम देखें यूज़र्स के बारे में, तो जैसे हमने देखा था कि कोरा में इंडिया टॉप 3 यूज़र्स में था, पिंटरेस्ट में टॉप 10 यूज़र्स में भी नहीं था इंडिया। फेसबुक के ऊपर सिर्फ फेसबुक की बात हो रही है अभी, इंस्टाग्राम और आपका व्हाट्सएप की बात नहीं हो रही है। फेसबुक पे अभी दुनिया में सबसे ज़्यादा यूज़र्स जो हैं इंडिया के पास है, 320 मिलियन, लगभग 32 करोड़ लोग।
उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है यूएस अराउंड 190 मिलियन, उसके बाद इंडोनेशिया है 140 मिलियन, फिर ब्राजील है, मैक्सिको है, फिलीपींस है, चाइना में बैन है, वरना हो सकता है वहाँ यहाँ से भी ज़्यादा यूजर्स होते। तो चाइना का नाम नहीं है, चाइना के अलावा लगभग पूरी दुनिया में यूज़ होता है और उसमें सबसे ज़्यादा यूजर्स इंडिया के हैं। अब इन 320 मिलियन से और ज़्यादा बढ़ ही गया होगा, 350 मान के चलिए लगभग-लगभग। अब फेसबुक डेमोग्राफिक्स की जैसे हम बात करते हैं, ये थोड़ा-सा आपको दिख रहा होगा कि जो यूजर्स हैं, यूजर ग्रुप 18 से 24 और 25 से 34 और लगभग 44 तक का जो यूजर ग्रुप है, ये सबसे ज़्यादा फेसबुक पे एक्टिव है। और वेडनेसडे जो लगभग डे होता है, सबसे ज़्यादा हाईली एंगेजमेंट उसी दिन आती है और उसमें भी 11 से 1 एम, ये डाटा लगभग यूएस का है। लेकिन लगभग आप भी देखोगे तो अ, वीकडेज में मंडे या ट्यूसडे को जब आप पोस्ट करते हो, तो उतना आपके पास एंगेजमेंट नहीं आएगा, जबकि वेडनेसडे, थर्सडे को ज़्यादा एंगेजमेंट आता है। वीकडेज में भी आप देखो सैटरडे नाइट के आसपास आप जब पोस्ट करोगे, तो थोड़ा एंगेजमेंट आपका कम रहेगा। संडे को दिन के आसपास थोड़ा बहुत एंगेजमेंट आपका आ सकता है, फिर शाम को होते हुए एंगेजमेंट कम हो जाता है। अभी कोविड का टाइम चल रहा है, तो ये मैट्रिक्स थोड़ा-सा चेंज हुआ है, चूँकि बहुत सारे लोग घर पे थे। लेकिन फिर से जैसे-जैसे नॉर्मल लाइफ रिटर्न हो रही है, वापस ये मैट्रिक्स फिर से आ जाएगा। हो सकता है इस बार न्यू पैटर्न देखें, लेकिन जनरली अभी तक का जो था, वीकडेज में वेडनेसडे जो था, वो सबसे ज़्यादा एंगेजमेंट वाला था। अब ये एड्स पे भी किस तरह से असर करता है, ये भी हम लोग आगे देखेंगे। कुछ और बात कर लेते हैं, जैसे कि 80% ट्रैफ़िक जो है वो मोबाइल से आता है और उस 80% ट्रैफ़िक में भी 80% जो है वो मोबाइल ट्रैफ़िक एंड्रॉयड से आता है। एवरेज यूज़र का जो टाइम है लगभग 30 से 40 मिनट है। और आप लोग में से फ़ेसबुक स्टोरीज़ कितने लोग यूज़ करते हैं? इंस्टाग्राम नहीं या मैसेंजर नहीं, फ़ेसबुक की स्टोरीज़ कितने लोग यूज़ करते हैं? चैट बॉक्स में बताइए। ठीक है, बाकी बाकी लोग 2 लोगों ने बताया। चलिए, फ़ेसबुक स्टोरी एक बहुत ही पावरफुल टूल है आपका एंगेजमेंट बढ़ाने के लिए। मैंने पर्सनली भी ट्राई किया है, मैंने देखा है बहुत इसका सबसे एक बड़ा चीज़ तो क्या है कि आपको ये कम से कम पता चल जाता है कि कौन लोग आपके अगर पोस्ट को देख रहे हैं। ऐसा है ना, बहुत बार होता है कि आप पोस्ट अगर अपनी पर्सनल प्रोफाइल पे डालोगे तो बहुत लोग लाइक या कमेंट नहीं करते हैं। तो स्टोरीज़ में आप डालोगे तो देखोगे बहुत सारे लोग हैं जो उसे देख रहे होते हैं। तो ये चीज़ आप भी चाह के ट्राई कर सकते हो। लगभग अभी 500 मिलियन लोग डेली स्टोरी फीचर यूज़ करते हैं, जो एक बड़ा नंबर है और ये नंबर ग्रो कर रहा है। और आप अगर फेसबुक स्टोरी ट्राई करोगे, तो मैं आपको बताता हूँ इंस्टाग्राम स्टोरी से ज़्यादा आपके पास यहाँ पे फीचर, हाँ, 1-2 फीचर नहीं है जैसे कुछ, लेकिन म्यूज़िक में अगर म्यूज़िक ऐड करने का ऑप्शन आप देखोगे, तो फेसबुक पे जो लाइब्रेरी है, इंस्टाग्राम से बहुत बड़ी लाइब्रेरी है यूज़ करने के लिए। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। इंस्टाग्राम में भी फीचर्स आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे फीचर्स हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हो और आप खासकर अगर आप अपने ब्रांड को प्रमोट करते हो, तो उसके लिए स्टोरी फीचर यहाँ पे बहुत तरह की चीज़ें आपको, आप किसी को ब्रांड को टैग कर सकते हो, उनको मेंशन कर सकते हो, आप अपना एक कैटलॉग वहाँ पर डेवलप कर सकते हो। बहुत तरह का चीज़ आप एक्सपेरिमेंट करो, तो वहाँ पे बहुत चीज़ें मिलेंगी। उसके अलावा लगभग है कि हम जैसे बात करते हैं, फेसबुक मैसेंजर ऐप इन्होंने अलग से बना डाला है। लगभग 1.3 बिलियन पीपल फेसबुक मैसेंजर यूज़ करते हैं और फेसबुक ग्रुप जो होता है, उसपे लगभग 1.8 बिलियन पीपल जो फेसबुक के ऊपर मौजूद है, वो फेसबुक ग्रुप्स यूज़ होते हैं। ये डाटा आप याद रखिएगा, जो 5वाँ नंबर है, 1.8 बिलियन पीपल यूज़ फेसबुक ग्रुप। इसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। और जैसे मैंने बोला कि फेसबुक डेटिंग में भी उतर चुका है और फेसबुक का कहना है कि उन्होंने अभी तक लगभग 1.5 बिलियन मैचेज़ क्रिएट किए हैं या उन्होंने बना डाले हैं। अब ठीक है, जो लोग इसका यूज़ करते होंगे उन्हें पता है, लेकिन ये उनका एक डाटा है कि उन्होंने इतना मैच क्रिएट किया है। अब कुछ फेसबुक एड्स के बारे में बात करते हैं कि फेसबुक कहता है कि उसके पास 2.14 बिलियन नेटवर्क वेब लोगों का जो एडवर्टाइजिंग देखते हैं। ये इनकी पिछले साल की क्वार्टर 3 की रिपोर्ट है, जो क्वार्टर 3 कहते हैं जुलाई से सितंबर का रिपोर्ट है। उनका एड का जो वो पब्लिश करते हैं क्वार्टरली, उसकी ये रिपोर्ट है। तो ज़ाहिर-सी बात है, अभी तक जनवरी तक आते-आते ये बढ़ गया होगा, मान के चलते हैं 2.25 बिलियन के करीब होगा। और उनका मैक्सिमम रेवेन्यू जो आता है यूएस और कनाडा से आता है। अब ये हमारे लिए कोई खास उपयोगी नहीं है, लेकिन जो तीसरा पॉइंट है, वो ये कहता है कि एक एवरेज यूज़र जो है, वो फेसबुक पे हर मंथ कम से कम 12 ऐड क्लिक करता है।
ठीक है, हम लोग में से कोई 1 या 2 ऐड क्लिक करता होगा, कोई 30-40 ऐड करता होगा, तो एक एवरेज जो है 12 ऐड क्लिक होता है। और अगर ये इनका कहना है कि 2.8 बिलियन पीपल अगर मंथली एक्टिव है और 12 ऐड एवरेज क्लिक हो रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि लगभग 26-27 बिलियन एड्स पे क्लिक हो रहा है हर महीने। अब ये नंबर पता नहीं रियलिस्टिक है या नहीं, लेकिन अगर इनके ही डाटा से जाए तो ये इतना होता है, लेकिन इतना ऐड तो चलता भी नहीं होगा। तो मान लेते हैं एक ही ऐड पे बहुत बार क्लिक हो रहा है, बार-बार क्लिक भी होता होगा। तो ये इनका एक डाटा है और इनका कहना है कि एवरेज सीपीएम यानी 1000 व्यूज के लिए जो हम कॉस्ट दे रहे हैं एवरेज $5.31 है। ठीक है, हम इंडिया में अगर टारगेट करेंगे तो हमें कम पैसे देने पड़ेंगे। यूएस में, जर्मनी में, यूके में, फ्रांस में, नॉर्डिक कंट्री जैसे नीदरलैंड है, वहाँ टारगेट करेंगे तो हमें ज़्यादा पैसे देने पड़ते हैं। सीपीसी कहते हैं यानी कॉस्ट पर क्लिक। एक ऐड के ऊपर कॉस्ट क्लिक आने का कॉस्ट है लगभग 4.3 नहीं 0.43 सेंट, लगभग इंडियन रुपीज में अगर कन्वर्ट करें तो 28 से 30 रुपए के आसपास आता है। हाँ, सीपीएम मैंने बनाया कॉस्ट पर माइल होता है, जिसको कहते हैं 1000 व्यूज के ऊपर, मतलब 1000 व्यू के ऊपर जो कॉस्ट आता है। अगर फेसबुक हमारे ऐड को किसी 1000 लोगों को दिखाता है तो उसका चार्ज मतलब वो लेगा, लगभग एवरेज प्राइस आती है $5.31। सीपीएम मतलब हो गया कॉस्ट पर माइल, मतलब 1000 व्यूज। ये समझ में आया अंकित आपको सीपीएम का मतलब? ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं कि अब फेसबुक मार्केटिंग के बारे में बात करते हैं कि फेसबुक मार्केटिंग होती क्या है। फेसबुक मार्केटिंग दो तरह से होती है। एक तो है ऑर्गेनिक, जिसको हम लोग इनबाउंड बोलते हैं, और दूसरा है पेड मतलब आउटबाउंड। इनबाउंड और आउटबाउंड का मतलब आप लोग समझते हैं? चैट में बताइए यस नो। अगर समझते हैं तो क्या वो भी आप लिख सकते हैं या बोल सकते हैं? ठीक है, जसमीत समझते हैं, बाकी लोग? चलिए एक बार मैं फिर से इसको एक्सप्लेन करते हुए आगे बढ़ता हूँ। यहाँ देखिए, फेसबुक मार्केटिंग ऑर्गेनिक मतलब इनबाउंड। इनबाउंड का मतलब है कि जहाँ पे हम कंटेंट पोस्ट करते हैं और लोग हमारे कंटेंट के कारण हमारे वेबसाइट पे या हमारे पेज के ऊपर आते हैं, हम उन्हें मतलब एड्स दिखा के नहीं ला रहे हैं। और पेड का मतलब है आउटबाउंड, मतलब हम कोई एड्स चला रहे हैं और हम अपना एड्स उनकी फीड में या उनके जहाँ पे वो स्क्रॉल कर रहे हैं वहां पे जाके हम उनको दिखा रहे हैं और वो हमारे एड्स के ऊपर क्लिक करके हमारे ऊपर आते हैं। ये एक तरीका होता है मार्केटिंग का। अब हम यहाँ ऑर्गेनिक भी कर सकते हैं, पेड भी कर सकते हैं। अब इसमें अंतर क्या है? देखिए, ऑर्गेनिक करने में समय लगता है, इफोर्ट लगता है, और दूसरा दिक्कत ये है, जब आप एक बार फेसबुक पेज क्रिएट कर लेते हो तो आप मान के चलो आपकी ऑर्गेनिक रीच लगभग खत्म ही हो जाती है। और इसलिए खत्म हो जाती है कि ये फेसबुक जानता है कि अगर आप बिजनेस पेज बना रहे हैं, इसका मतलब आप अपना बिजनेस प्रमोट करेंगे। बिजनेस प्रमोट करेंगे, आप बिजनेस चलाएंगे तो आपके पास पैसे आएंगे, तो वो आपसे पैसे क्यों नहीं कमाए। इसलिए आपकी फेसबुक की ऑर्गेनिक रीच तो खत्म ही हो जाती है, ताकि आप वहां पे ऐड चलाएं और फेसबुक आपसे पैसे कमाए। अब इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करते हैं कि ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल ही ऑर्गेनिक नहीं कर सकते, कर सकते हैं। और ऑर्गेनिक करके भी हम अपना कुछ ना कुछ इनिशियल में तो हम ला ही सकते हैं, बस थोड़ा सा आपका टाइम ज्यादा जाता है। पेड में आपका टाइम बच सकता है अगर आपकी टारगेटिंग सही हो, वरना आपका टाइम और पैसा दोनों जाता है। अब हम लोग देखेंगे कि दोनों को किस तरह से करते हैं। देखिए, ऑर्गेनिक फेसबुक मार्केटिंग करने का 3 तरीका है। फेसबुक पेज है, पर्सनल प्रोफाइल के थ्रू है, ग्रुप्स के थ्रू है। फेसबुक पेज का क्लास आपका दीपांजन सर ने लिया था, मैं इसके ऊपर बहुत तेजी से जाऊंगा फेसबुक पेज के ऊपर। फिर हम लोग पर्सनल प्रोफाइल और ग्रुप्स पे भी किस तरह से काम करेंगे उसके बारे में थोड़ा थोड़ा डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जैसे और एक चीज आपको जानिए, आपको पेड एड्स चलाने के लिए फेसबुक एज पेज की बहुत जरूरत होगी कि आपका जो भी एड चलता है वो आपके पर्सनल प्रोफाइल के थ्रू नहीं, आपके फेसबुक पेज के तरफ थ्रू चलता है। तो जैसे लास्ट क्लास में उन्होंने आपको फेसबुक पेज के बारे में बताया था, तो आप में से कितने लोगों ने अपना फेसबुक पेज क्रिएट किया था जो उस क्लास में मौजूद थे? जैसे जसमीत, जुबिन उस क्लास में थे, तो आप दोनों ने, वैसे तो आप दोनों का शायद फेसबुक पेज है ही, बाकी लोगों का फेसबुक पेज है? चलिए ठीक है, फेसबुक पेज है तो लगभग आपको पता है कि फेसबुक पेज किस तरह से हम सेटअप करते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिख रखा है कि फेसबुक पेज में हमें करना क्या होता है। एक पेज हम क्रिएट करते हैं, कवर और प्रोफाइल फोटो डालते हैं, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन बायो डालते हैं, यूजर नेम बनाते हैं। पेज का एक शॉर्टकट है, ये मैं आपको एक ओवरव्यू देता हूँ अपने स्क्रीन पे।
5 मिनट के अंदर, उसके बाद फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। एक बार मैं अपनी स्क्रीन पे आता हूँ। मैंने एक ये डमी अकाउंट बनाया है सिर्फ़ इसको आपको एक देने के लिए। जैसे मैंने अभी ये 2 पेज यहाँ पे क्रिएट किया है, ठीक है? एक मैंने ये पेज क्रिएट किया, पेज क्रिएट अगर नहीं करना आता है किसी को तो आप यहाँ से प्लस के साइन पे जाएँगे, पेज क्रिएट करने का ऑप्शन आता है, तो क्रिएट ए पेज, एक पेज नेम डालिए जो भी है, जैसे मैंने डाला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। कैटेगरी क्या है? मैंने मेरा न्यूज़ वेबसाइट की कैटेगरी है, मैंने न्यूज़ वेबसाइट डाला, न्यूज़ एंड मीडिया वेबसाइट, एजुकेशन और एक डिस्क्रिप्शन दे दिया। इतना करने के बाद यहाँ पे बस क्रिएट पेज पे करेंगे तो आपका ये बेसिक तैयार हो जाता है स्ट्रक्चर। अब बात आती है यहाँ पे हमें चीज़ों को इसमें ऐड करने का, ठीक है? तो आप यहाँ जब अपने सेटिंग्स में जाएँगे, ये बहुत सारी सेटिंग्स है जो दीपांजन सर ने आपको पिछली बार बहुत डिटेल से बताई थी। इसमें सबसे पहला सेटिंग तो आप ये जाके चेंज कर दीजिए, अगर विज़िटर पोस्ट में क्या-क्या आप दूसरे लोगों को अपने पेज के ऊपर पोस्ट करने देना चाहते हैं? मेरा सजेशन है बंद करके रखिए। सबसे पहले सेटिंग जाके यही कीजिए। डिसेबल कीजिए, सेव कीजिए। उसके बाद ये सारी सेटिंग है, आप पढ़ना चाहें पढ़िए, आपको लगता है मान लीजिए ये है कि अपनी पेज को आप किसी पर्टिकुलर कंट्री में नहीं दिखाना चाहते हैं, तो वो आप यहाँ से ऑप्शन ले सकते हैं। उसके बाद बाकी जनरल सेटिंग्स है, आप देख के अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। हम वापस पेज पे आते हैं। देखिए, इस पेज पे जब आप आते हैं, ये जो आपको स्क्रीन दिख रही होगी, स्क्रीन पे ये जो ऑप्शन दिख रहा है सेटअप पेज फॉर सक्सेस, यहाँ जाके आप अपनी सारी रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन भरिएगा। लगभग-लगभग सारी बहुत सारी बेसिक है कि आपका फ़ोन नंबर क्या है, ईमेल आईडी क्या है, आपकी कोई वेबसाइट है, तो आप अपनी वेबसाइट डालिए। उसके अलावा आपको जो भी आप जैसे यहाँ पे देता है, मैंने अभी प्रोफाइल पिक्चर और कवर फ़ोटो नहीं डाला है। आप यहाँ पे आपका बना हुआ है तो बनाइए, नहीं है तो आप कैनवा से आराम से बना के यूज़ कर सकते हैं। कैटेगरी है, उसके बाद यहाँ पे जैसे मैंने डाल रखा है, फ़ोन नंबर नहीं डाला है। आजकल व्हाट्सएप कनेक्ट करने का ऑप्शन देता है, इसलिए दे रहा है कि जो अभी मैंने बोला, उनको व्हाट्सएप से डाटा चाहिए आपको ऐड दिखाने के लिए, फ्यूचर में वो व्हाट्सएप पे भी एड्स आएँगे। अब यहाँ पे ऐड ए बटन का ऑप्शन है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी किस तरह की वेबसाइट है, ठीक है? जैसे मान लीजिए कि आपकी कोई वेबसाइट है जहाँ पे आपको चाहिए कि कॉल चाहिए, मान लीजिए आपकी रियल एस्टेट की वेबसाइट है, तो आपने अपना डाला और यहाँ कॉल नाउ का बटन दे दिया ताकि लोग आपको कॉल करके इंक्वायरी कर सकें। कोई सॉफ्टवेयर बेचने की सब्सक्रिप्शन की सर्विस है तो यहाँ पे आप कर सकते हैं। गेट कोट या बुक नाउ पे कर सकते हैं, या फिर जैसे आप ई-कॉमर्स है तो वहाँ से भी आप कर सकते हैं, ई-कॉमर्स वेबसाइट के लिए बुक नाउ कर सकते हैं। अ, मान लीजिए फिर या डायरेक्टली अभी आपके पास कुछ नहीं है तो ये फॉलो का बटन डाल दीजिए, लोग आपको फॉलो कर सकते हैं। अगर आपका कोई यूट्यूब का पेज है, यूट्यूब वेबसाइट मतलब चैनल है और उसका आपने पेज बनाया है, तो ये वॉच वीडियो करके एक ऑप्शन डाल सकते हैं, जहाँ वॉच वीडियो में आप अगर यहाँ पे डालें और वेबसाइट में डायरेक्टली आप अपने यूट्यूब चैनल का लिंक डाल के यहाँ पे सेव कर दीजिए। तो जब भी वो आपके फेसबुक में यहाँ पे ऐड ए बटन है, जब फेसबुक पेज पे वो क्लिक करेंगे वॉच नाउ पे, तो वो वॉच नाउ डायरेक्टली आपके चैनल के ऊपर लेके चला जाएगा। ये जब हम सेटिंग कर लेते हैं, आपका पूरा फेसबुक पेज क्रिएट हो जाता है, तो वापस हम एक बार स्लाइड पे आते हैं, बात करते हैं आगे। ये सारी चीज़ें जब हो जाती हैं, उसके बाद जैसे ये सारा डिस्कस था, तो अब हम बात करते हैं उन्होंने यहाँ पे आपके फेसबुक पेज को किस तरह से ग्रो करें, इसके बारे में थोड़े-से उनके पास टाइम नहीं था, तो वो बात नहीं कर पाए थे, तो हम लोग थोड़ा-सा उसके बारे में बात कर लेते हैं, कि ऑर्गेनिकली आप अपने फेसबुक पेज को कैसे ग्रो करोगे? सबसे पहला तो जैसे हम लोग हर कोई करता है, कोई भी पेज बनाता है, तो अपने सारे कनेक्शन को इनवाइट कर डालता है। करना चाहिए, करने में कोई खराबी नहीं है, लेकिन दिक्कत ये है कि मान लीजिए आपके पास फ्रेंड्स है और फैमिली जो सबको इनवाइट कर दिया, उसमें से बहुत सारे लोग आपके इंटरेस्टेड ही नहीं होते। उन्होंने लाइक तो कर दिया लेकिन वो ना इंटरेस्टेड होते हैं, ना वो आपके एक फ्यूचर कस्टमर होते हैं। फिर भी चलिए एक विजिबिलिटी के लिए आप उनको इनवाइट कर सकते हो। या अगर आपके पास मान लीजिए पहले से कोई अ
ईमेल आईडीज़ है तो वहाँ से आप एक क्रिएट करके उनको इनवाइट कर सकते हो। क्रॉस प्रमोट कीजिए जैसे भी अगर आपके वेबसाइट्स है, ब्लॉग्स है, ईमेल मार्केटिंग का आपका लिस्ट है, आप यूट्यूब चैनल्स है, आप वहाँ से जाके इसको प्रमोट कीजिए। उसके बाद कंटेंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कोई भी तरह का कंटेंट आप देखो, मीम का टेम्पलेट्स अभी पिछले 1 से 2 हफ्ते में हम लोगों के पास 3 से 4 तरह का मीम टेम्पलेट्स आ चुका है। हाँ, अंकित कुछ कहना चाहते हैं आप? हाँ, मैं बताता हूँ उसे आपको। देखिए, हमारे पास मीम का बहुत सारा टेम्पलेट पिछले 1-2 हफ्ते में आया है और उसको आप देखोगे तो वो मीम इंटरनेट सॉरी एंटरटेनमेंट वेबसाइट्स के अलावा जो आपके जैसे मार्केटिंग से रिलेटेड लोग हैं, ब्लॉगर्स हैं या सीरियस नीश में है या इवन पॉलिटिकल नीश में है, वो भी उन मार्केटिंग्स का मतलब मीम्स का यूज़ करके अपना कंटेंट बढ़ा रहे हैं। तो मीम्स को आप हमेशा यूज़ कर सकते हैं कंटेंट एजुकेशनल कंटेंट हो या फिर उसको आप कह सकते हो थोड़ा इंटरैक्टिव कंटेंट हो, गेम टाइप्स के हों फिर पज़ल टाइप्स के हों, उनको आप यूज़ करके आराम अपना एक ट्रेंड के ऊपर राइड करके आप अपना फेसबुक पेज को ग्रो कर सकते हो। आप लाइव जा सकते हो, लाइव जाते हो तो बहुत जगह आपको वो फेसबुक पेज अगर आप नहीं भी फॉलो करते हो तो आपने देखा होगा कि फेसबुक के मोबाइल फीड में जब आप सारे पोस्ट देख लेते हो तो आप जब ऊपर जाते हो तो नीचे बहुत सारी चीज़ें वो दिखती है जो आपने कभी भी लाइक नहीं किया होगा। आपने कभी ये चीज़ नोटिस किया है कि बहुत सारी चीज़ें फेसबुक पे आपको ऐसी भी दिखती है जो आपने कभी भी उन पेजेज़ को लाइक नहीं किया है। ऐसा कितने लोगों ने देखा है अपने फेसबुक ऐप के ऊपर? तो वहाँ पे ये ऑप्शन होता है कि फेसबुक आपको जब कुछ एंगेजमेंट आने लगता है तो न्यू पेजेज़ को डायरेक्टली किसी के दूसरे फीड में भी दिखाता है। उसके बाद आपके पास है कि आप कोलैबोरेट कर सकते हो दूसरे पेजेज़ के साथ जो न्यू हैं, आपको उनकी ऑडियंस मिलेगी और उनको आपकी ऑडियंस मिलेगी। ये सिमिलरली है जैसे हम इंस्टाग्राम पे कोलैबोरेट करते हैं या यूट्यूब चैनल के ऊपर कोलैबोरेट करते हैं। और अगर कोई बड़ा चैनल आपको हाँ, शॉट आउट टाइप का ही बात हो रहा है। शॉट आउट टाइप का भी हो रहा है, कोलैबोरेट में ये भी कर सकते हैं आप दोनों साथ में लाइव आ जाओ या आप उसके पेज के ऊपर जाके कुछ पोस्ट करो और वो आपके पेज के ऊपर पोस्ट करे। तो ये एक-दूसरे की तरफ से भी होता है कि आप दोनों मतलब आप दोनों के ऑडियंस एक-दूसरे को जानेंगे और एक-दूसरे के ऊपर जाएँगे। अब ये 7वाँ ऑप्शन है कि हम पेज के लिए एड्स रन करें। पेज लाइक ग्रो करने के लिए एड्स रन होता है, ये हम कैसे करेंगे आगे बात करते हैं। और 8वाँ ऑप्शन है कि कभी भी लाइक्स को बाय मत करो। बहुत सारी सर्विसेज़ है जो आपको 1000 लाइक्स और 500 लाइक्स, 10,000 लाइक तक बेचती हैं। मत खरीदो, उससे कोई फ़ायदा नहीं। जैसे किसी ने समय बहुत वो एड्स के थ्रू लाइक्स दिलाते हैं, कंपैरेटिवली लो प्राइस पे। हाँ, मैं बता रहा हूँ कि ज़रा वेट करें आप। देखो जिमिन लो प्राइस पे आप अगर लाइक्स चाहिए तो आप खुद से एक ऐड रन कर लो और टारगेट रख दो पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, ठीक है? आपके पास लो प्राइस में बहुत सारे लाइक्स आ जाएँगे। लेकिन मान लो अब एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि आपने एक SaaS SaaS समझते हो ना? सॉफ्टवेयर एज़ अ सर्विस। आपने सॉफ्टवेयर एज़ अ सर्विस मान लीजिए आपने एक वेबसाइट बनाई जो सॉफ्टवेयर बेचता है, वो सॉफ्टवेयर क्या करता है लोगों को बताता है कि उनकी वेबसाइट की रैंकिंग क्या है और कैसे इम्प्रूव कर सकती है। जो कि आप लोग डिजिटल मार्केटर हो, आपके लिए ये एग्ज़ाम्पल है कि आपने एक सॉफ्टवेयर बनाया है या आप एक सॉफ्टवेयर की कंपनी को प्रमोट कर रही है, जो बताते हैं लोगों की एसईओ क्या है। जैसे उबर सजेस्ट टाइप का ही आपका भी टूल है, आप प्रमोट करते हो। अब मान लो लाइक्स तो आ गए, पाकिस्तान, नेपाल और या बांग्लादेश, भूटान इन जगहों से आपने लाइक्स सस्ते में उठा लिए, लेकिन क्या वो जो लाइक्स आपने सस्ते में उठाए हैं, वो आपके टारगेट कस्टमर हैं? जब आप अपना ऐड चलाओगे उस पेज के थ्रू, तो वो उन्हीं ऑडियंस के बेसिस के ऊपर नया ऑडियंस क्रिएट करता है, अगर आप कस्टम ऑडियंस नहीं बनाओगे। या उनके अगर लुक अलाइक ऑडियंस बनाओगे तो वो उन लोगों के ऊपर जाके ऑडियंस क्रिएट करेगा। तो क्या आपको लगता है कि कभी भी सही सेल आएगा? आप आंसर दो उसके बाद हम तीसरे पॉइंट पे आते हैं। वही बात है कि आप सस्ते में लाइक्स तो ले आओगे, नंबर के ऊपर मत जाओ। नंबर तब तक मैटर नहीं करता है, जब तक आपका वो एंटरटेनमेंट नीश के ऊपर नहीं हो, ठीक है? एंटरटेनमेंट नीश में आपके हाँ, इर्रेलेवेंट ऑडियंस जो बात सही आपने कही। एंटरटेनमेंट नीश में आपके ऊपर दुनिया भर से कहीं से भी ऑडियंस आ जाए कोई मतलब नहीं है।
आपको वहां पे लोगों को दिखाना पड़ता है। कुछ समय पहले आपने न्यूज सुना होगा कि मुंबई पुलिस ने कुछ इन्फ्लुएंसर और बड़े सिंगर्स को पकड़ा कि उन्होंने फेक लाइक और फॉलोवर्स खरीदे हैं। ये न्यूज आई थी एक दो महीने पहले, आप लोगों ने सुनी होगी। तो इंटरटेनमेंट नीच में कोई फर्क नहीं पड़ता है, पॉलिटिशियन के नीच में फर्क नहीं पड़ता है लाइक्स में, लेकिन जब आप बिजनेस कर रहे हो तो आप जो सस्ते लाइक्स लेके आओगे वो ऑडियंस आपके काम नहीं आएगी। देखो तीसरे पॉइंट के ऊपर हम बात करते हैं कि इनवाइट बाय योर ईमेल लिस्ट। ईमेल लिस्ट में मैंने ये नहीं कहा कि आप उनको अपने फेसबुक में डालो, आपकी जो ईमेल लिस्ट पहले से बनी हुई है वहां पे आप मेल करो उनको कि आप वहां पे किस तरह से उनसे कनेक्शन ला सकते हो, उनको अपने प्रमोट करने के लिए कर सकते हो। मान लो आप पहले से आपकी कोई वेबसाइट है या आपके पास मान लो पहले से कहीं से कोई ईमेल डाटा है, तो आप उनको वहां पे एक मेल भेज सकते हो कि आप ये मेरा नया फेसबुक पेज हमने जनरेट किया है, आप वहां आके उसको लाइक करें। अंकित ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ मैं क्या कह रहा हूँ? अच्छा, हाउ डू वी डू इट? जैसे अ, आपकी कोई वर्डप्रेस की वेबसाइट है? मैं बताता हूँ, आपके पास कोई वर्डप्रेस की वेबसाइट है? अगर आपकी वर्डप्रेस की वेबसाइट है और अगर आप वहां पे अगर ईमेल कलेक्ट करते हो लोगों के, यूजर्स के, तो आपके पास एक ईमेल की लिस्ट बनी होती है। ठीक है, नहीं है तो मैं बताता हूँ, जैसे आप ईमेल आप वहां पे कांटेक्ट फॉर्म होता है लोगों से, जब आपके कांटेक्ट फॉर्म आपके लोग भरते हैं तो आपके पास उनका नाम और ईमेल आईडी आ जाता है। और जब हम लोग ईमेल मार्केटिंग कैंपेन चलाते हैं तो वहां पे हम लोगों को मेल करते हैं, जितने लोगों ने हमारे वेबसाइट के ऊपर रजिस्टर किया होता है तो हम उनको मेल मेल भेजते हैं, चाहे वीकली भेजते हैं, डेली भेजते हैं या मंथली भेजते हैं। तो उन्हीं मेल्स के थ्रू हम अपने फेसबुक पेज का लिंक वहां पे उनको ईमेल कर सकते हैं कि आप आके उन्हें वहां पे लाइक या कमेंट कर सकते हैं। ये बात क्लियर हुई आपको? अभी हम लोग फेसबुक का एक और क्लास लेंगे तो उसमें और डिस्कस कर लेंगे इसके बारे में। फिलहाल अभी हम लोग देखते हैं पर्सनल प्रोफाइल और ग्रुप्स, इसमें हम किस तरह से यूज करते हैं। देखो पर्सनल प्रोफाइल के थ्रू ये डिपेंड करता है आपकी खुद की पर्सनल ब्रांडिंग के ऊपर कि आप अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज को किस तरह से उपयोग कर सकते हो। जैसे आपने फेसबुक पेज बनाया, आप देखोगे कि आपकी फेसबुक पेज की रीच जो होती है हमेशा कम होती है। अगर वो पॉलिटिशियंस या एंटरटेनमेंट निश की नहीं है तो उसकी रीच हमेशा कम होगी आपके पर्सनल प्रोफाइल के मुकाबले। पर्सनल प्रोफाइल की आपकी हमेशा ज्यादा रीच लेके आएगी और वो तब ज्यादा रीच देगी जब आप नेचुरल या तो आप खुद की वीडियो डालोगे या लाइव जाओगे या कोई पिक या वीडियो डालोगे। जब भी आप लिंक कोई भी शेयर करोगे आपकी रीच घट जाएगी फेसबुक के ऊपर। तो वहां पे आपको अपना पर्सनल प्रोफाइल ही यूज करना है, उसको आपके प्रोडक्ट या सर्विसेज को प्रमोट करने के लिए। आपने बहुत सारी ऐसी प्रोफाइल देखी होगी। इसके ऊपर ज्यादा बात करने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि ये आपके पर्सनल कैरिस्मा के ऊपर निर्भर करता है कि आप किस तरह से इसका उपयोग कर सकते हो। इसके लिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, इसमें यह है कि आप नेचुरली आप कितने तरह से कनेक्ट हो सकते हो लोगों से। इसमें एक लिमिट यह है कि आप 5,000 से ज्यादा लोगों को ऐड नहीं कर सकते हो। पर्सनल प्रोफाइल ज्यादा बेटर है ऑर्गेनिक रीच के लिए, लेकिन वहां एक लिमिट है कि आप 5,000 लोगों से ज्यादा ऐड नहीं कर सकते हो। उसके बाद लोग आपको फॉलो करेंगे तो हो सकता है उनको सारी पोस्ट आपकी ना दिखे। तो इसलिए फेसबुक पेज में एक ये है कि लिमिटेशन नहीं, वहां आपको 10 लाख लोग हो या 50 लाख लोग हो या 1 करोड़ लोग हो फॉलो कर सकते हैं। कुछ जगहों पे ये भी है कि आप अपने पर्सनल प्रोफाइल को पेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। और हम बात करते हैं ग्रुप्स की। अब जैसे हमने देखा कि ग्रुप्स ऑर्गेनिक मार्केटिंग के लिए बहुत ही बेटर जगह है, लेकिन सैडली आजकल स्पैम के लिए यूज होती है और उसमें भी सबसे ज्यादा खत्म जो तरीका है स्पैमिंग का है वो बिटकॉइन वाले और फॉरेक्स ट्रेडिंग वाले। कितने लोग परेशान हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग और बिटकॉइन वालों से, खासकर ग्रुप्स में? बताइए कमेंट में। कितने लोगों ने ये देखा है स्पैम फॉरेक्स ट्रेडिंग की और बिटकॉइन खरीदने वालों की? और खासकर उनके जो मैसेज आते हैं कि मैंने इतने बिटकॉइन खरीद रखे हैं, मुझे 4,000 5,000 डॉलर मंथ वीकली मिल रहा है। अगर भैया तुमको इतना पैसा मिल रहा था तुम यहाँ आके क्यों समय बर्बाद कर रहे हो? मेरे को तो ये समझ में नहीं आता है। तो ये एक बेकार तरीका है ग्रुप्स यूज करने का जो आपने देखा। अगर वो लोग सही में इतने पैसे कमा रहे होंगे 3 से 4,000 डॉलर वीकली तो वो वहां के कमेंट में लिख के जाएंगे? कभी नहीं। मतलब समझ रहे हो आप लोग, वो लोग मंथली 15,000 डॉलर कमा रहे हैं उनके हिसाब से। देखिए ग्रुप्स को यूज करने का एक तरीका है। ग्रुप्स में आपको पहले अपना एक
ब्रांड बनाना होगा, ब्रांड बनाने से पहले आपको एक कनेक्शन बनाना होगा और उससे पहले आपको अपनी एक अथॉरिटी बनानी होगी। अथॉरिटी बनाने के लिए पहले तो आपको जो वहाँ रेलेवेंट पोस्ट आते हैं, वहाँ जाके आपको इंटरैक्ट करना होगा। खासकर वहाँ के जो एडमिन पैनल हैं और मॉडरेटर्स हैं, वहाँ उनसे आपको एक कनेक्शन बनाना होगा। हाँ, सही बात है, इसी तरह के मैसेज आता है जब भी। तो आपको देखो, पहले तो रेलेवेंट ग्रुप्स आप सर्च करो। मान लो आपका कोई ग्रुप है, जहाँ पे आपको फैशन से रिलेटेड आप बात करते हो, आपका कोई फैशन से रिलेटेड प्रोडक्ट है, आपको उसको प्रमोट करना है। तो आप पहले जाके वैसे ग्रुप्स ढूँढो, कुछ बड़े ग्रुप्स ढूँढो, अब कुछ छोटे ग्रुप्स ढूँढो और कुछ ऐसे ग्रुप ढूँढो जो किसी पर्टिकुलर लोकेशन में हो। मान लो आपकी फिजिकल स्टोर है दिल्ली में ही है, तो आप जाके दिल्ली एरिया पे भी बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं, बने होते हैं। वो सारे ग्रुप्स भी ढूँढो आप और हर ग्रुप्स में आप अपना पहले तो एक कुछ जो पोस्ट जिनके ऊपर एंगेजमेंट है और जिनके ऊपर कम एंगेजमेंट है, वहाँ जाके पहले जिस तरह से मैंने बताया था कोरा पे, वही सेम प्रोसेस यहाँ पे भी आप यूज़ करो। जाओ, लिंक नहीं डालना है, पहले जाओ वहाँ पे रेलेवेंट आंसर दो 3 से 4-5 लाइन में। इंटरैक्ट करो 2-4 दिन, 5 दिन हर ग्रुप में और उस तरह से एक अपना रेपो बनाओ। जब आपका रेपो बन जाता है, लोग आपको समझते हैं कि हाँ, ये स्पैमर नहीं है, तो आप अपने पोस्ट डालो और अपने पोस्ट में धीरे-धीरे जाके आप अपने लिंक्स और प्रोडक्ट और सर्विसेज़ को प्रमोट कर सकते हो। ग्रुप रूल पहले पढ़ लो, एडमिन से बात कर लो। बहुत सारे एडमिन्स ऐसे भी होते हैं, जो बहुत सारे जैसे बड़े ग्रुप्स होते हैं जिनमें 200 या 300 या 500 थाउज़ेंड मतलब लगभग 5 लाख, 10 लाख लोग तक जुड़े होते हैं। वैसे ग्रुप में एडमिन या मॉडरेटर जो होता है, पार्टिकुलरली एडमिन, वो आपको पर्टिकुलर फीस लेके $10 से लेके $50, $100, $200, $500 तक फीस लेके आपको एक्सेस देते हैं कि आप अपना वहाँ पे प्रमोशन कर सकते हो, लिंक शेयर कर सकते हो और आपको प्री अप्रूव्ड होता है कि आपको मतलब मॉडरेटर अप्रूवल का वेटिंग भी नहीं करना होता है। बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स होते हैं जहाँ पे जाके आप इस तरह से प्रमोट कर सकते हो। लेकिन प्रमोट करने के पहले अपने प्रोफाइल की एक अथॉरिटी बनाओ, जेन्युइन लोगों को लगना चाहिए, ये नहीं कि डायरेक्टली जाके लिंक पुश करो। वैसे ग्रुप ज़िंदगी में काम नहीं करेंगे। ऐसे में लाखों करोड़ों लोग रोज़ ग्रुप में जाके लिंक पोस्ट करते हैं, कभी काम नहीं होता है। तरीका है कि आपने आपको वहाँ पर रेलेवेंट पहले आप बनाओ, लोग आपको जाने, लोगों के कमेंट सेक्शन में आपको दिखना चाहिए और रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन दो, जनरल नहीं, हाय हेलो नहीं। अगर कोई क्वेश्चन पूछता है आपके निश से रिलेटेड, उसका आंसर जेन्युइनली दो। जब लोग आपको 15 दिन देखते हैं कि आप इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, सही इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, तो जब वापस आप प्रमोट करोगे अपने आप को, तो ज़्यादा क्लिक आएँगे और बेटर क्लिक्स आएँगे। अब दिक्कत ये है कि यहाँ पे थोड़ा टाइम लगता है और आपको सही में नॉलेज चाहिए उस अब मान लीजिए आप खुद से अगर अपना बिज़नेस प्रमोट कर रहे हो तो ठीक है, लेकिन अगर आपने किसी एजेंसी को दिया और आपका बिज़नेस बहुत ही टेक्निकल है, तब ज़रा मुश्किल होता है उन लोगों के लिए, इसलिए वो लोग ऑर्गेनिक के बदले फ़ोकस करते हैं पेड ऐड, कि ऐड चलाना उनको आता है, कॉपी-वॉपी वो लिख लेंगे। टेक्निकल चीज़ यहाँ पे आपको नॉलेज चाहिए ग्रुप्स में काम करने के लिए, वरना ग्रुप से कभी भी आपको ट्रैफ़िक नहीं आएगा। ग्रुप में किस तरह से ट्रैफ़िक आएगा, जो मैंने अभी समझाया, कितने लोगों को समझ में आया या डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। हाँ, सेम कोरा की तरह ही यूज़ करना है, मेन है आपको अपनी अथॉरिटी बनानी है, ताकि लोग जब आपका नाम देखें तो उनको पता रहे कि हाँ, ये आदमी या ये पेज जो है। और अच्छा, ग्रुप में आप एज़ अ पेज भी जॉइन कर सकते हो और एज़ अ पर्सनल प्रोफाइल भी जॉइन कर सकते हो। आप एज़ अ पेज जॉइन करो और एज़ अ पेज ही वहाँ पोस्ट करो, तो लोग जानेंगे कि हाँ, ये जो चीज़ है, आप सही इन्फॉर्मेशन आ रही है। इसके तरफ से जो इन्फॉर्मेशन आ रही है, वो एक अथॉरिटेटिव इन्फॉर्मेशन आ रही है और हमेशा अगर लेटेस्ट न्यूज़ या और लेटेस्ट स्टैटिस्टिक्स अगर आप शेयर करते हो, तो लोग देखेंगे कि हाँ, ये बिल्कुल चीज़ सही है। अब थोड़ा हम लोग आगे बढ़ते हैं, जो हमारा मेन टॉपिक है फेसबुक के पेड मार्केटिंग की तरफ। आप लोगों ने बहुत सारे लोगों ने लगभग सभी लोगों ने एड्स देखे होंगे। ये कुछ एड्स मैं आपको दिखा रहा हूँ जो बेटर परफ़ॉर्म करते हैं, जैसे ये नाइकी का एड है। सिंपल एक ऐड है, सिंपल कैरोसेल ऐड है। इसमें इन्होंने कुछ नहीं लिखा है, अपना टेक्स्ट कुछ नहीं डाला है। ऊपर में थोड़ा एक मेन है इनका क्रिएटिव, ये पिक जो दिखा रहा हूँ, पिक का ही कमाल है। एक बच्चे की फ़ोटो इन्होंने डाल रखी है, जो ही उनका काम कर रहा है लोगों को अट्रैक्ट करने का और बस ऊपर से इन्होंने दे दिया है कि ये चीज़ है, आप इनको खरीद सकते हो यहाँ से। दूसरा एक इन्होंने जैसे सुजुकी का ऐड दिखा रहा हूँ। इस ऐड में भी आप देखो तो ये कुछ बेस्ट परफॉर्मिंग ऐड है, इनके ऊपर टेक्स्ट नहीं है। सिर्फ़ एक कार है और कार में इसके अलावा आप क्या कर रहे हो, कैंपिंग के लिए जा रहे हो या फिर आप एक ये आदमी अपना एक टेलीस्कोप लेके जा रहा है, तारों को देखने के लिए।
तो ये दिखा रहा है कि आप कार के साथ एक्साइटमेंट भी ला सकते हैं, लाइफ दे सकते हैं। ये उनका ऐड दिखाने का तरीका है। यहाँ पे थोड़ा सा टेक्स्ट है, लेकिन ये बता रहा है कि हम किस चीज के लिए इसको दे रहे हैं और क्यों है। ये भी एक बहुत पॉपुलर ब्रांड है। अब हम आते हैं कि फेसबुक एड्स यूज क्यों करते हैं। ये देखिए, एक सर्वे हुआ था, मैंने एक जगह से उठाया है, ये एक वेबसाइट के ऊपर से। ये इसमें कहता है कि मार्केटियर्स का प्राइमरी गोल क्या है फेसबुक पे पेड एड्स चलाने का। तो इसमें 34% लोगों ने कहा कि वो अपने ब्रांड की अवेयरनेस बढ़ाना चाहते हैं। 21% ने कहा कि वो कम्युनिटी एंगेजमेंट बढ़ाना चाहते हैं। 11% लोगों ने कहा कि सेल्स और लीड जनरेशन चाहते हैं। 10% लोगों ने कहा कि उनको वेबसाइट की ट्रैफिक बढ़ानी। उसके बाद 9% लोगों का कहना है कि आरओआई बढ़ाना है। 7% कहते हैं कि उनको अपने चैनल कंटेंट को डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब ये तो हो गया कि जो मार्केटियर्स है, जिनके ऊपर इन्होंने इस वेबसाइट ने अपना काम किया था, रिसर्च किया था। लेकिन अगर मैं आप लोगों से पूछूं, आप लोग फेसबुक एड्स क्यों सीखना चाहते हैं, और अगर आप फेसबुक एड्स चलाना चाहते हैं तो क्यों चलाना चाहते हैं? एक एक करके सब बताइए, चैट बॉक्स में सभी लोग लिखें। फेसबुक एड्स क्यों चलाना चाहते हैं या क्यों सीखना चाहते हैं? तो फेसबुक एड्स चलाने से आपको जॉब कैसे मिलेगी अंकित? बाकी लोग भी टाइप करें। ठीक है। और बाकी लोग भी बताएं। जुबिन, जसमीत, जागृति, रवि, अली। चलिए ठीक है, सबके आंसर आ गए कि, कुछ वर्क रिलेटेड किसी को करना है, किसी को बिजनेस ग्रोथ बढ़ानी है, किसी को पर्सनल नॉलेज के लिए करना है, या कुछ। देखिए, फेसबुक एड्स एक ऐसा नेटवर्क है जो आपको, पहले तो सस्ता कह सकते थे, अभी सस्ता तो नहीं है, लेकिन फिर भी अभी भी ट्रेडिशनल मार्केटिंग के हिसाब से, एक बिलबोर्ड पे ऐड लगाने के हिसाब से तो सस्ता ही है। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन बहुत ज्यादा है। आपके पास टारगेटिंग, और टारगेटिंग के बाद आपको उसको ट्रैक करने का ऑप्शन आपके पास बहुत ज्यादा है। तो हम लोग बात करते हैं कि फेसबुक एड्स बनाते कैसे हैं। उसके पहले हम लोग बात करेंगे कि फेसबुक एड्स बनाने के तरीके क्या है। देखिए, पहले यहाँ पे देखते हैं स्लाइड के ऊपर, तो फिर उसके बाद हम लोग चलेंगे अपने फेसबुक के ऊपर, वहां पे हम लोग देखेंगे। देखिए, दो तरीका है फेसबुक एड्स चलाने का। तीसरा ऑप्शन भी आ गया है, मैं उसके बारे में बात करूंगा। पहला तरीका है एड्स मैनेजर के ऊपर। जब आपका पर्सनल प्रोफाइल के ऊपर एक आप सिंगल पेज बनाते हैं और आपको उसके ऊपर ऐड चलाना होता है, तो वहां पर आपके स्क्रीन के ऊपर, मैं दिखाता हूँ, स्क्रीन पे चलते हैं पहले। जुबिन, अपने आप को म्यूट कर लो। सबको मेरी स्क्रीन दिख रही है? हाँ, तो देखिए, जैसे ये मेरा एक डमी प्रोफाइल है जो मैंने बनाया है इस क्लास के लिए। ये एक प्रोफाइल है, उस पे एक, मान लीजिए अभी तो यहाँ पे दो है। मान लीजिए आपने, आपका एक फेसबुक पेज है जो आपने क्रिएट किया, और उस पे जब आपको पर्सनली एड्स चलाने हैं, तो आप अपने इस प्रोफाइल में, यहाँ पे जब आप जाएंगे, तो ये एड्स मैनेजर दिखेगा। इस पे आप क्लिक कर लोगे, ये लोड होगा, तो ये इस तरह का दिखेगा। ठीक है, चलिए ये लोड हो ही गया। तो जब आपके पर्सनल प्रोफाइल से आपको चलाना होगा, आप एड्स मैनेजर पे जाओगे, तो ये इस तरह का दिखेगा। वापस एक बार स्लाइड पे आते हैं, ठीक है। इसका लिंक भी मैंने वही दिया है, facebook.com/ads-manager। दूसरा तरीका होता है फेसबुक बिजनेस मैनेजर। ये फेसबुक बिजनेस मैनेजर में थोड़ा सा आपको टारगेटिंग का ऑप्शन और ट्रैकिंग का ऑप्शन कुछ ज्यादा होता है। लेकिन इसको यूज तब करना है जब आपके पास एक से ज्यादा फेसबुक पेज है, और उनके लिए आपको एड चलाना है, और अलग अलग एड अकाउंट चाहिए। या फिर एज ए आप फेसबुक मार्केटियर काम कर रहे हो, या एज एन एजेंसी काम कर रहे हो, या आपको अपने फेसबुक पेज का एक्सेस किसी और को देना है, एज ए उनसे रोल करवाना है, या उनको मॉडरेटर
के तौर पे आप ऐड कर दीजिए या फिर एज़ ए फाइनेंशियल मैनेजर के तौर पे ऐड करना है आपको उनको आपके फेसबुक पेज को मैनेज करने के लिए। तब आपको फेसबुक बिज़नेस मैनेजर की ज़रूरत होती है, जो आप business.facebook.com पे जा सकते हो। और वहाँ से आप बिज़नेस मैनेजर में जाके आप न्यू ऐड अकाउंट ऐड कर सकते हो, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। उसके पहले हम लोग बात कर लेते हैं फेसबुक बिज़नेस सूट। अभी फेसबुक क्या है रिसेंटली सारे का सारा चीज़ इस पे माइग्रेट कर रहा है फेसबुक बिज़नेस सूट के ऊपर। फेसबुक बिज़नेस सूट में क्या है कि आपके फेसबुक से रिलेटेड जितने भी अकाउंट उसमें एडेड है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, हो सकता है फ्यूचर में व्हाट्सएप भी इसमें आ जाए और यहाँ से आप सारे के सारे फेसबुक में जितने भी अकाउंट्स हैं, वो यहाँ से आप मैनेज कर सकते हो। ये तीनों चीज़ में कन्फ्यूज़ मत होइएगा, आप एड्स मैनेजर यूज़ कीजिए या बिज़नेस मैनेजर। बिज़नेस मैनेजर रिकमेंडेशन है, अभी मत यूज़ कीजिए अगर आपको एक से ज़्यादा प्रोफ़ाइल मैनेज नहीं करनी है, ऐड अकाउंट नहीं यूज़ करना है या आपको किसी और को सर्विस नहीं देनी है। उसका कारण क्या है कि पर्सनल ऐड अकाउंट उतनी जल्दी डिसेबल नहीं होती है, जितना जल्दी आपका ऐड अकाउंट बिज़नेस मैनेजर में डिसेबल होता है और डिसेबल होने का कारण क्या है कि आप उनकी गाइडलाइंस फ़ॉलो नहीं कर रहे हो और कभी-कभी हाल-फिलहाल में फेसबुक का एल्गोरिदम चाहे तो डिस्टर्ब हुआ है या कुछ गड़बड़ है, बिना मतलब का भी आपका ऐड अकाउंट डिसेबल हो जाएगा और कुछ ऐसी अकाउंट्स भी आप देखोगे जो एड्स फेसबुक पे नहीं होना चाहिए, वो उसपे अप्रूव भी होती है। तो ये एक अलग टाइप का इश्यू चल रहा है। रिकमेंडेशन है कि आप सीखना चाहते हो तो अभी फेसबुक एड्स मैनेजर यूज़ करो, फिर धीरे-धीरे फेसबुक बिज़नेस मैनेजर यूज़ करो। कैसे यूज़ करते हो वो भी मैं अभी आपको दिखाता हूँ। एक बार वापस स्क्रीन के ऊपर आते हैं। देखो, यहाँ पे हम लोग सर्च करते हैं गूगल में बिज़नेस मैनेजर। ये देखिए बिज़नेस डॉट फेसबुक, यहाँ पे हम जब जाते हैं बिज़नेस मैनेजर ओवरव्यू में, ये बाय डिफ़ॉल्ट आजकल फेसबुक बिज़नेस सूट पे ही भेजना शुरू कर रहा है। ये जो मैंने अभी बोला फेसबुक बिज़नेस सूट, ये आपको स्क्रीन पे सबको दिख रहा है फेसबुक बिज़नेस सूट। बाय डिफ़ॉल्ट आजकल आपको यहीं पे भेजता है वो और यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है, जब आप पहली बार आओगे तो यहाँ पे वो आपको बोलता है कन्फर्म कि आपके सारे अकाउंट्स कनेक्ट करना है, गेट स्टार्टेड, ठीक है? आप सेटिंग्स चलिए इसको वन बाय वन समझते हैं, चलिए होम पे ही आते हैं। तो आपके मान लीजिए जो भी पेज बने होंगे, मान लीजिए मैंने 2 पेज यहाँ डमी पेज बनाए हैं सिर्फ इस अकाउंट के लिए, वो दोनों पेज मेरे यहाँ पे दिखते हैं और जो ऐड अकाउंट्स बने होंगे, वो भी यहाँ से दिखेंगे। इनके ऊपर अगर कोई एक्टिविटी होती है, जब ये नए हैं तो कोई एक्टिविटी यहाँ से नहीं दिखेगा। इनबॉक्स है कि आपका जो भी फेसबुक, इंस्टाग्राम और मैसेंजर, तीनों के ऊपर जो भी मैसेज आते हैं वो डायरेक्टली आप यहाँ से मैनेज कर सकते हो, ठीक है? ये आपका जब बिज़नेस है वहाँ पे काम आएगा। आपकी जो भी पोस्ट है, पेजेज़ के ऊपर या आपके अलग-अलग चैनल्स के ऊपर, वो सारी चीज़ें आप यहाँ से मैनेज कर सकते हो और उनका एक इनसाइट भी आप यहाँ से देख सकते हो। क्योंकि अभी यहाँ पे कुछ न्यू है अकाउंट है, कुछ मैंने पोस्ट नहीं किया तो वो नहीं दिखेगा। एड्स पे जब आप क्लिक करोगे, लोड होने में टाइम लग रहा है। तो ये आपको दिखाएगा जो एड्स पहले से क्रिएट होंगे वो। अब हम क्योंकि अभी हमने क्रिएट नहीं किया तो हम न्यू एड्स आपको बना के दिखाएँगे। कि बेसिक जब पहली बार आप रजिस्टर करते हो एड्स मैनेजर पे। अच्छा आप लोगों में से कितने लोगों ने एड्स मैनेजर के ऊपर रजिस्टर किया हुआ है या एड्स मैनेजर अपना खोल के देखा हुआ है? ये आप बताओ। या फेसबुक बिज़नेस मैनेजर के बारे में कितने लोग जानते हैं? ठीक है, आपने एड्स क्रिएट किए हैं, ठीक है। तो ये तो आपके लिए बेसिक है। मेन आप ब्रांड अवेयरनेस क्रिएट किया है, चलिए। ठीक है, नहीं यूज़ नहीं किया है, आपने रजिस्टर किया है, लीड जनरेशन चलाए हैं। ओके, ठीक है, ठीक है। देखिए, ये एक तो हो गया कि हमने एड्स मैनेजर खोला, यहाँ से हम अकाउंट पे क्रिएट करेंगे, ठीक है? इसके अलावा मैं आपको बताता हूँ, जैसे हम अपने पेज पे जो हमने पेज क्रिएट किया है,
वहां भी हमारे पास ऑप्शन आता है उस पेज के ऊपर भी डायरेक्टली। जब मान लीजिए यहाँ पे हम कोई पोस्ट करते हैं ना, मान लीजिए इस पेज पे हम एक पोस्ट क्रिएट करते हैं, तो ये एक ऑप्शन दिखाता है बूस्ट पोस्ट का। मेरी रिकमेंडेशन है मत यूज कीजिएगा, क्योंकि यहाँ से ना आप पैसे तो खर्च होते हैं लेकिन उतना बढ़िया रिजल्ट नहीं आता है। हाँ, $2 $3 $5 तक करना है कुछ इंगेजमेंट लाने के लिए तो ठीक है, लेकिन वहां पे भी टारगेटिंग यूज कीजिएगा। लेकिन बेटर है आप एड चलाइए, जब भी आपको पैसे खर्च करना हो एड्स, तो एड्स मैनेजर में आके यूज कीजिएगा। हम लोग एड्स मैनेजर के ऊपर ही आके वहीं से बात करते हैं। अभी हम लोग बेसिक से सीखेंगे, इसलिए एक दो लोगों ने काम किया है आगे, अभी हम लोग लेकिन बाकी लोगों के लिए बेसिक से स्टार्ट करते हैं, फिर हम धीरे धीरे इसके ऊपर एडवांस के ऊपर बढ़ेंगे। एक बार हम स्लाइड्स के ऊपर आ जाते हैं, उसके बाद बात करते हैं। ठीक है, फेसबुक बिजनेस मैनेजर में क्या है कि मल्टीपल अकाउंट्स हो सकते हैं, और उस अकाउंट में वहां पे हम बहुत सारे लोगों को जोड़ सकते हैं जो अलग अलग काम करेंगे आपके पेजेस के ऊपर। जबकि एड्स मैनेजर से आप काम करते हैं तो वहां से आप सिंगल हैंडेडली ही काम करते हो, एक ही आदमी काम करता है। दूसरा है कि एक चीज आप ध्यान रखना, जब भी आप फ्यूचर में यूज करोगे, अगर क्लाइंट के लिए आप काम करते हो कि आपको क्लाइंट से बिजनेस लेना है, तो एक चीज का ध्यान रखना कि आप क्लाइंट्स को बोलना कि वो अपना बिजनेस मैनेजर में या अपने एड्स मैनेजर में अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे फेसबुक का, उनके पेज का, और उस एड अकाउंट का एक्सेस वो आपको बिजनेस मैनेजर के थ्रू देंगे। इसका कारण ये है कि अगर आपने अपने बिजनेस मैनेजर में उनका एड अकाउंट क्रिएट किया और आपका मान लीजिए उनसे कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है कि आप उनके लिए काम नहीं करना चाहते हो, तो आप उनका एड अकाउंट उनको वापस नहीं दे सकते, क्योंकि जो भी एड अकाउंट जिस बिजनेस मैनेजर में जनरेट होता है वो उसमें ही रहता है। या तो आपको डिलीट करना पड़ेगा वो एड अकाउंट, और डिलीट का मतलब है आपका सारा डेटा चला गया। इसलिए जब क्लाइंट से काम लेना तो उनको बोलना कि आप वो खुद से एक अकाउंट क्रिएट करें, आप उनको गाइड करना कि ऐड अकाउंट किस तरह से क्रिएट करते हैं, और बस वहां से आप उनको बोलना कि आप आपकी ईमेल आईडी को वो वहां पे मैं बताऊंगा कैसे इनवाइट करते हैं। ईमेल आईडी वहां डाल के वो आपको इनवाइट कर दे। आप एज ए एडमिन ही उनको बोलना कि इनवाइट कर दे, और उसके बाद उनको आप लेके अपने बिजनेस मैनेजर में काम करना। वो कैसे होता है वो भी मैं आपको बता ही देता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो ये बिजनेस मैनेजर है, ठीक है ना, और बिजनेस मैनेजर में यहाँ से हम लोग जाते हैं। लेकिन ये थोड़ा ओवरवेलमिंग हो रहा है, ये चीजें समझ में आ रही है जो मैं बोल रहा हूँ, या मैं जो अभी बता रहा हूँ वो समझ में कितना लोगों को आ रहा है? ये बहुत ज्यादा ओवरवेलमिंग हो जा रहा है। चलिए इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास के लिए रखते हैं, अभी बेसिक से शुरू करते हैं, ठीक ना? समझ में आ रहा है जो मैं अभी बोल रहा हूँ? ठीक है, तो मैं आपको वो सेटिंग दिखाई देता हूँ। चलो ठीक है। देखिए ये एड अकाउंट जैसे सेटअप किया ना, यहाँ पे या तो आप किसी और को अगर ऐड करना चाहें, ठीक है, अपने पेज के ऊपर, तो ये आप अपने क्लाइंट को बताएंगे कि उनका जो एड अकाउंट होगा, ठीक है, उनके एड अकाउंट में वो जाएंगे, अपने बिजनेस मैनेजर के एड अकाउंट में जाएंगे सेटिंग्स में से, और वहां जाके वो एड पीपल करेंगे, और वो अपना नाम डालेंगे यहाँ से, ठीक है, आपका, और वो एज ए एड अकाउंट एडमिन करके कंफर्म कर देंगे। ये एक इनविटेशन आपके पास आएगी, और जब आप उसको एक्सेप्ट कर लेंगे तो आप उस पेज के आप एडमिन बन जाएंगे, और वो आपके बिजनेस मैनेजर में दिखना शुरू हो जाएगा। फिर आप उस पेज को अपने पास मैनेज कर सकते हैं। एक बहुत बेसिक सेटिंग है, और हमेशा क्लाइंट्स के ही अकाउंट पे लीजिएगा ताकि फ्यूचर में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, अब हम लोग बेसिक बात करते हैं कि हम एड्स किस तरह से क्रिएट करते हैं, एड्स होता क्या है। हेलो सर। हाँ बोलिए। सर जैसे ये होता है कि जैसे ब्रांड्स होते हैं, कोई क्लाइंट है उसका पर्सनल पेज है फेसबुक का, हम्म
और अगर हम एजेंसी है तो वो अकाउंट उनको खुद ही बनाना पड़ेगा, बस वो हमें एडमिन देंगे। नहीं 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 नहीं, देखिए, आप ब्रांड है ना कोई अगर, ठीक है, तो ब्रांड के साथ अगर आप एजेंसी के तौर पे काम कर रहे हैं तो क्या होता है, आपके पास उनका ईमेल आईडी भी होता है, ठीक है, ब्रांड का। और आप ब्रांड के लिए एक उनकी आईडी से आप एक फेसबुक क्रिएट करते हो, आप ही उसका सोशल मीडिया भी मैनेज कर रहे होते हो चूंकि, तो आपके पास एक्सेस होता है। और उसको आप अपने एजेंसी के ब्रांड मैनेजर, या तो आप उस कंपनी के ही बिजनेस मैनेजर को यूज कर रहे होते हो, या आप अपनी एजेंसी के बिजनेस मैनेजर में फिर आप उसका प्रोफाइल क्रिएट करके उनको ऐड करते हो, ठीक है। उसका एक्सेस एक तो आपके पास रहता है उनकी प्रोफाइल का, और एक एक्सेस उनके पास होता है जो इन हाउस टीम होती है उस ब्रांड की। इसलिए वहां पे वो कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बस वो है कि वहां एजेंसी ही काम कर रही होती है एज ए क्लाइंट की भी। तो वहां पे क्लाइंट बैठ के कोई बड़ा पेज या बड़ा ब्रांड है वो फेसबुक पेज नहीं क्रिएट करता है, वो एजेंसी के पास ही पूरा काम होता है। तो एजेंसी एक उनकी ईमेल आईडी से ही अकाउंट क्रिएट करके और एक्सेस ले लेती है अपने पास एज ए एडमिन, बस और कुछ नहीं होता है। आप अच्छा सर। हाँ बोलिए। हाँ सर, हमारी कंपनी में बहुत सारे ब्रांड्स हैं, जैसे हाई डिजाइन और भी बहुत सारे ब्रांड्स हैं। तो हम्म, उसकी फेसबुक विजिट हमारे यहाँ पे बनती है। ठीक है। फिर वो उसे इंटीग्रेट कर देते हैं, और वहाँ पे जैसे कोई भी इंफॉर्मेशन बोलते हैं कि अगर तुम अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करोगे, लाइक ईमेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ एनिवर्सरी अगर शेयर करोगे तो 500 रुपीज़ का वाउचर मिल जाएगा, या फिर 100 रुपीज़ का वाउचर मिल जाएगा, कुछ परसेंटेज का वाउचर मिल जाएगा, जो कि नेक्स्ट परचेज में आप यूज कर सकते हो। मतलब रजिस्ट्रेशन कराते हैं कस्टमर से, तो आप उसमें उसमें हम एक्सेस लेते हैं उसका, मतलब वो मैंने देख रखा है सामने, तो वही पूछ रहा था मैं। आप एक्सेस किससे लेते हैं वहां पे? जो ब्रांड के एडमिन होता है ना, हम्म जो भी ब्रांड ओनर होता है वो हमें एक्सेस देता है। एक हमारा मतलब मेन पेज होता है फेसबुक का, जैसे मूवी क्वेस्ट हमारी कंपनी है, मूवी क्वेस्ट मोबाइल टेक्नोलॉजीज, उसका पेज है। हम्म ठीक है। अब उसमें हम, जैसे हमारे 150 या 200 क्लाइंट्स हैं, ब्रांड्स, हम्म। उसका हम फेसबुक विजिट मैनेज करते हैं। तो उसमें वो हमें एक्सेस देता है, एडमिन वाला एक्सेस। फिर वहां पे हम जो भी विजिट होती है वो इंस्टॉल कर देते हैं फेसबुक पे ही। तो आपकी विजिट है, आपने बना रखी है, और वो एक किसी चीज के लिए वाउचर जनरेट करती है या कुछ कूपन देती है, ठीक है, जो मैं समझा। हाँ सर, वो मेनली ये होता है कि कस्टमर को रजिस्टर करना है हमें, इसलिए ठीक है, होती है वो। तो एडमिन एक्सेस वहां पे दे रहा है, तो वो भी आपको ऐड चलाने के लिए ही एक्सेस दे रहा है, और बिजनेस मैनेजर में ही वो एक्सेस दे रहा है। आप एक बार पूछिएगा उससे, वो एक्सेस आपको बिजनेस मैनेजर के लिए दे रहा है या फिर किसी और चीज के लिए दे रहा है। मुझे जहां तक पता है या लग रहा है, वो भी वहां पे आपको एडमिन एक्सेस देता है बिजनेस मैनेजर के लिए, जहां पे आप एड्स उसके लिए डाला रहे हो, कुछ विजिट्स बना के, जो वहां पे रजिस्ट्रेशन होता है, और वो रजिस्ट्रेशन का डाटा आपके ब्रांड के पास जाता है, यही यस बोल सर। रहे हो ना? यस हाँ, सर, यस सर। बस वही सेम चीज है। एक्सेस जो कैसे होता है, वो एक्सेस कैसे देता है, वो मैंने आपको बताया कि एक्सेस कैसे मिलेगा। अब इसके ऊपर आप हजारों तरह के काम कर सकते हैं, क्योंकि बाकी लोगों ने यहाँ काम नहीं किया, इसलिए मैं बेसिक से जा रहा हूँ। मैं आपके ठीक है, जहाँ हाँ आप सर, बिल्कुल बिल्कुल। वहां पहुंचने में थोड़ा सा समय लगेगा। ठीक, इसके लिए श्योर तो सर। बाकी बाकी लोग के लिए एक फिर से एक बेसिक चीज कि देखिए, आपको ऐड क्रिएट करने के लिए 5 से 6 चीजों की जरूरत होगी। एक है, आपके पास एफबी पेज होना चाहिए जो आपने बनाया, एक एफबी एड अकाउंट जो आपने अभी जस्ट जनरेट किया। इंस्टाग्राम आज के ज़माने में होना बहुत ज़रूरी है, अगर है तो वो कनेक्ट कीजिए। एक कॉमर्स अकाउंट उसके लिए जो जैसे ई-कॉमर्स वेबसाइट है या कुछ एक्टिवली सेल कर रहे हैं उनके लिए। फेसबुक पिक्सल, ये किस तरह से जनरेट होता है और कैसे ऐड करते हैं अपने वेबसाइट पे, ये हम आगे देखेंगे। पहले अभी एक बेसिक ऐड स्ट्रक्चर तैयार करते हैं। ऑडियंस, किसी भी ऐड अकाउंट के लिए, जैसे अंकित ने ऐड चलाए हैं लीड्स कैंपेन के लिए, तो वहां पे सबसे बड़ा देखो, ये सारी चीजें बहुत बेसिक है। इसमें 2 ही चीज है इंपॉर्टेंट है, आपकी टारगेटिंग और ऑडियंस सिलेक्शन। इन दोनों के ऊपर ही आपके एड्स दिखाते हैं कि भाई आपको वो पैसे लाएंगे या आपके पैसे खा के जाएंगे। फेसबुक में बस यही 2 चीज समझने की है, फेसबुक का आपका टारगेटिंग और ऑडियंस सेलेक्ट करना, उसके अलावा कुछ समझने की चीज नहीं है। बाकी रेगुलर काम है, हर बार आपको ऐड चलाना है, वही काम करना है। ये 2 चीज आपके समझ में आ जाएगी, फेसबुक एड्स कंट्रोल में आ जाएगा। अब ये थोड़ा क्या है कि इसमें हमेशा
आपकी क्रिएटिविटी भी है कि आप किस तरह से सेलेक्ट करते हो। और तीसरा एक चीज है कि आपका क्रिएटिव भी बहुत काम आता है। क्रिएटिव का मतलब है आप इमेजेस डाल रहे हो, वीडियो डाल रहे हो, लिंक प्रमोट करते हो, तो लिंक प्रमोट पे हमेशा ठीक है आता है, लेकिन जब इमेजेस आप डाल रहे हो या वीडियो डाल के चला रहे हो एक नॉर्मल ऐड, तो वो एक हमेशा बेटर परफॉर्मेंस देता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि एड अकाउंट का स्ट्रक्चर क्या होता है। देखिए कोई भी एड अकाउंट है, आज के ज़माने में 3 चीज़ें हैं। पहला है कैंपेन, दूसरा है एड सेट और तीसरा है एड्स। अब यहाँ से हम लोग मोस्टली स्क्रीन के ऊपर ही बात करेंगे और वहाँ जो आपको डाउट होगा वो आप पूछते चलेंगे, ठीक है? अच्छा, यहाँ तक की सारी बातें बाकी लोगों को क्लियर है? एक बार चैट बॉक्स में बता दीजिए।